नमस्कार। चलिए, संधि की जो हमारी क्लास चल रही थी, उस संधि की क्लास में आज हम करने वाले हैं विसर्ग संधि। तो हमने देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि संधि किसे कहते हैं, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा देखी थी। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि संधि के जो तीनों भेद हैं, जहाँ पे स्वर संधि और उसके 5 भेद, फिर व्यंजन संधि, और फिर हमने देखा था विसर्ग संधि। फिर हमने स्वर संधि और उसके भेद देख लिए थे, पांचों भेद बेस्ट बेस्ट उदाहरण के साथ में हमने इसे देखा था, प्रतिसंधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम यहाँ से जो हमारी व्यंजन संधि और बाकी है हमारी विसर्ग संधि, तो इन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बेस्ट एग्जाम्पल के साथ में आपको ये कंप्लीट क्लास कंप्लीट करा देता हूँ। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखो कि ध्यान से समझना, व्यंजन संधि के 2 महत्वपूर्ण नियम आपको याद रखने हैं। भाग 1 में तो टोटल 3 इसके नियम है, रूल हैं। भाग 1 में हम नियम देखेंगे 1। क्या नियम है कि पहले का तीसरे में बदलना। किसका पहले तीसरे में बदलना? पहले का। पहला कौन? प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण। देखो, वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग कितने हैं? 5 वर्ग हैं। हमने वर्ण वाला जो हमारी क्लास थी ना, वर्णमाला, वहां पर हमने आपको अच्छी तरह से समझाया कि एक है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है त वर्ग और 5वां है प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक में 5-5 वर्ण हैं। ठीक है ना? कितने वर्ण है भाई? प्रत्येक में 5 वर्ण हैं। तो ये जो 5 वर्ण है, इन पांचों वर्णों का जो पहला अक्षर है, ये पहला अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। ध्यान से समझना, ये क, च, ट, त, प के बाद कोई भी स्वर या फिर तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, इनके साथ अगर अ भी आ गया, अ, ई, उ, ए कुछ भी आ गया, या फिर इसके इसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ गया, तो ये जो पहला वाला वर्ण है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। ध्यान से समझो। तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे, जैसे क का तीसरा ग, च का तीसरा ज, है ना, उसके बाद ट का तीसरा ड, त का तीसरा वर्ण द, उसमें बदलेगा। प का तीसरा ब। उदाहरण के लिए जैसे दिक, मान लीजिए ये शब्द आया दिक और गज। अब आपको इसको संधि करनी है इसकी। अगर आपको संधि करने के लिए कहा जाए तो ये देखो, पहले वर्ग का पहला वर्ण है, क वर्ग का पहला वर्ण है, और इसके साथ कोई भी स्वर या कोई भी वर्ण अगर आता है, और वर्ण में भी तीसरा वर्ण अगर आ जाए, तीसरा या चौथा, तो ये जो क है ना, ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। तो क वर्ग का तीसरा कौन सा है? क के बाद में ख और ग, तो ग है ना, तो ये ग में बदलेगा। तो देखो हो गया दी, आधा ग और गज। ये गज तो है ही, लेकिन आधा क जो है ये आधे ग में बदलेगा, तो ये हो गया दिग्गज। अब मान लो आपको कहा जाए कि दिग्गज का इसका संधि विच्छेद करो, तो दिग्गज का जब संधि विच्छेद करो तो ये नियम ध्यान रखना है आपको कि दिग्गज जो है इसका आधे ग का आधा क बनेगा और धन गज बनेगा। या फिर ये जो बेस्ट, अगर मान लो रूल आपको याद नहीं होता है, मान लीजिए, वैसे तो करने रूल याद करो ताकि कोई दूसरा शब्द भी आए तो आप उसे पकड़ लोगे, लेकिन अगर रूल याद नहीं होते तो ये शब्द याद कर लो। ये बेस्ट एग्जाम्पल है और यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा दिग्गज का संधि विच्छेद करिए, तो यहाँ पे आ सकता है दी ग, आ सकता है ना, जैसे दी ग। अभी हम प्रश्न करेंगे आगे, तब आपको बता दूंगा। दी ग, दी क, पूरा क आ सकता है, आधा ग आ सकता है, तो उसके हिसाब से फिर आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क का ग। अब देखो जैसे वा क, तो क है ना, क के बाद में स्वर है, तो ये क अपने ही वर्ग के तीसरे, वापस ग, तो हो गया वा ग, आधा ग, लेकिन आधे ग के बाद में बड़ी ई है, तो हो जाएगा वागीस, बड़ी हो जाएगी, तो ये हो गया वागीस। ओके, तो ये तो हो गया पहला नियम। ध्यान से समझना, ये तो हो गया पहला नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि म का अनुस्वार होना, जो म होता है ना, म, वो अनुस्वार हो जाएगा। जैसे आधा म हलंत नीचे, म के बाद कोई भी व्यंजन आए, समझ रहे हो, व्यंजन आना चाहिए कोई भी, तो म जो है ये अनुस्वार का मतलब होता है लाइन के बीच में ऊपर बिंदी, ये अनुस्वार कहलाता है। जैसे सम कल्प, ये एक शब्द है, कल्प, तो सम है ना, सम,
स आधा म है, म के नीचे हलंत है, आधा म है, इसके बाद कोई भी क्या आ जाए, इसके बाद में कोई भी व्यंजन आ जाए, तो जैसे क व्यंजन आ गया तो ये स है ना, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ हो गया संकल्प। इसी तरीके से संसार तो संसार। और इसी शब्द का अगर पूछा जाए संधि विच्छेद करो तो फिर ये नियम ध्यान रखना है, सेम नियम से संधि होती है, सेम नियम से संधि विच्छेद होता है। नियम तीसरा क्या कहता है, त के नियम। उत, अब देखो उत है ना, चारण है, तो हमेशा जो ये आधा वाला है ये इसके आधे में बदलता है, जो नेक्स्ट है उसके आधे में बदलता है, उच्चारण। उत ज्वल तो उज्ज्वल, ये उज्ज्वल है ना, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान देना। इसमें दो आधे आधे जो आते हैं, इसमें आधे आधे जो कितने आते हैं, दो। क्यों, क्योंकि आधा ये और आधा इस ता का आधा, तो ये दो, तो ये कई बार पूछा जाता है, हजारों जगह एग्जाम्पल दिया जाता है। उज्ज्वल लिखो तो सामान्यतः बच्चे गलत लिख देते हैं, उज्ज्वल लिखो तो उज्ज्वल, तो ये गलत है, ये गलत है। उज्ज्वल क्या लिखना है, उज्ज्वल, ये राइट आंसर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो अब हमें व्यंजन संधि के बाद में अब हमारी तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का भाग एक, पहला नियम क्या कहता है, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग जो है वो ओ में बदलता है, कब बदलता है, विसर्ग, विसर्ग का मतलब समझते हो ना, ये खड़ी पाई के साथ में ऐसे, ये जो है ना, ये दो बिंदु लगते हैं, ये विसर्ग कहलाते हैं। विसर्ग से पहले अगर अ हो और बाद में कोई सघोष, सघोष का मतलब होता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर य र ल व ह, इसमें से कोई भी एक हो, तो जो ओ है मतलब एक हो, तो वो जो विसर्ग है वो विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, वो विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर मन, न के बाद विसर्ग है मन, तो और पीछे है हर, तो इस जो विसर्ग है उसका ओ कर दो, तो मनो, मनोहर, तो मनोहर हो गया। जैसे तप, तो ह है विसर्ग है, विसर्ग का ओ हो जाएगा, है ना, विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है तो ओ हो जाएगा, तपोबल। इसी प्रकार यशः और दा है तो यशोदा, तो ये तो कर लोगे, पर कई बार ये पूछा जाता है यशोदा का संधि विच्छेद करो, तो यशधंदा, याद कर लो, जितना अभ्यास करोगे उतना याद होगा। अभ्यास करो, लिखो इन शब्दों को, एक कॉपी बनाओ और उसमें ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट शब्द है ना, यही बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, इसलिए इनको आप लिख करके रखो, इनको हमेशा लिख करके आपको रखना है। ठीक है, आप देखो विसर्ग का दूसरा नियम देखो, 1 मिनट में लाइट ऑन कर देता हूं। अब देखो विसर्ग का दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि विसर्ग का र स स ह होना, आधे आधे वर्ण सारे, जैसे निधन आशा, तो ये जो ये है ना, इसका जो र है ना वो पूरा इसमें आ स्वर पूरा उसमें र में शामिल हो जाएगा, तो हो जाएगा निराशा। अब देखो निधन चय, तो ये नी जो है ना ये आधे च में बदलेगा, निश्चय। दू धन कर, तो दुष्कर। ये 100% शब्द बार बार पूछे जाने वाले शब्द मैंने लिए हैं, अगर नियम याद नहीं होते हैं तो इन शब्दों को अच्छी तरह से ध्यान से रट लो, और कुछ नहीं है। अगर नंबर लाना चाहते हो परीक्षा में तो ध्यान दें, जहां भी आधा ये वर्ण आए उसको विच्छेद करके, विच्छेद करते समय विसर्ग लगा देना है, उल्टा पूछा जाता है तो ये हमारी संधियां थी, और इन संधियों के माध्यम से हमने संधि वाला जो हमारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम करेंगे इससे रिलेटेड प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो, तो प्रश्न वाली क्लास बहुत ही जल्दी आ रही है। और अभी देखो थोड़ी क्लासें कम आ रही है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ही जल्दी शानदार क्लासें स्टार्ट होने वाली है, बहुत ही सेटअप स्टार्ट एक बार हो जाए ना तो उसके बाद बहुत ही क्लासें आएगी आपको पर डे, हर टॉपिक के हर सब्जेक्ट की 2-2 3-3 क्लासें मिलेगी, तो बहुत ही जल्दी अपन स्टार्ट करेंगे। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, बाकी सबको पता है कि आपको वीडियो को हाइप कर देना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।